एक बूढ़ा आदमी घबराकर पीछे देखता है तो देखता है कि जंगली भेड़ियों का झुंड उसकी ओर दौड़ रहा है। वह तुरंत आगे भागता है और एक भेड़ को कसकर पकड़कर उसके पेट में चाकू मार देता है ताकि भेड़ उसकी जगह शिकार बने। यह तरीका काम कर गया। भेड़ियों का ध्यान घायल भेड़ पर चला गया और बूढ़ा मौका देखकर बाकी भेड़ों को लेकर जान बचाने भाग खड़ा हुआ। उसे पता था कि जैसे ही भेड़िए उस भेड़ को खा लेंगे वे फिर उसके पीछे आ जाएंगे, इसलिए अंधेरा होने से पहले उसने जल्दी जल्दी बहुत सारी टहनियां इकट्ठा कर ली और खुद को व भेड़ों को घेरे में कर आग जला दी। आग की लपटों से भेड़िए पास आने की हिम्मत न कर पाए। बूढ़ा खुशी से नाचने लगा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर न टिक पाई। तभी एक भेड़िया आग को लांघकर भेड़ की टांग दबोच लेता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। बूढ़ा भेड़ को खींचकर बचाने लगा, लेकिन उम्र और ताकत की वजह से वह भेड़िए का मुकाबला नहीं कर पाया और गिर पड़ा। भेड़िए भेड़ को खींच ले जाते, लेकिन बूढ़ा डंडा उठाकर भेड़िए के सिर पर मारता है और भेड़ को फिर से आग के घेरे में खींच लाता है। संयोग से वह भेड़ गर्भवती थी और डर के कारण तुरंत ही बच्चे को जन्म देने लगी। बूढ़े ने मदद की और एक नया जीवन जन्मा। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसने उस मेमने का नाम माराडोना रख दिया। सुबह हुई तो बूढ़ा माराडोना को गोद में लेकर और झुंड को हाँकते हुए आगे बढ़ा। उसे लगा पहाड़ पार करके अब मंजिल मिल जाएगी, लेकिन उतर कर देखा तो वहीं शुरुआती जगह पर पहुंच गया। 3 दिन 3 रात भटकता रहा पर बाहर निकल नहीं पाया। वह टूट गया। कभी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, कभी भेड़ों पर गुस्सा उतारा, लेकिन फिर संभल कर उसने यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे एक पुराना टीन का घर दिखा। अंदर जाकर देखा तो उसमें एक आदमी जिंदा था। वह आदमी शिकारी था जिसने एक भेड़िए के बच्चे को मार दिया था और बदले में भेड़ियों ने उस पर हमला कर उसकी टांग घायल कर दी थी। बूढ़ा जानता था कि यह अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा और सुबह होते ही साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में लकड़ी का पुल टूटा और शिकारी नीचे गिर पड़ा। बूढ़ा अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने नदी में कूद गया। इतने में भेड़ियों का झुंड भी पहुंच गया और एक भेड़ को वहीं मार डाला। बूढ़ा दुखी होकर भेड़ियों को घूरता रह गया। नदी पार करने के बाद भी भेड़िए उनका पीछा करते रहे। आगे रास्ता खत्म हुआ तो बूढ़े ने जान बचाने के लिए बाकी बची कुछ भेड़ों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। फिर शिकारी को भी धक्का दिया और आखिर में माराडोना को गोद में लेकर खुद भी कूद पड़ा। भेड़िए गुस्से से चिल्लाते रह गए, लेकिन भेड़िए हार मानने वाले नहीं थे। वे भी ढलान से नीचे उतर आए। बूढ़ा घायल शिकारी को पीठ पर ढो रहा था, इसलिए तेज नहीं भाग पाया। उसने शिकारी को जमीन पर छोड़ा, कोट उतारा और कुल्हाड़ी लेकर भेड़ियों से लड़ने की तैयारी कर ली। शिकारी भाग निकला, लेकिन भेड़ियों का झुंड बूढ़े पर टूट पड़ा। बूढ़ा शांत दिमाग से एक भेड़िए की गर्दन दबाए पड़ा था और गिरी हुई कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। जैसे ही हाथ कुल्हाड़ी पर पड़ा उसने पलटकर भेड़िए को मार डाला, लेकिन तभी दूसरा भेड़िया आया और उसके हाथ पर काट लिया। कुल्हाड़ी फिर छूट गई तो बूढ़े ने पूरी ताकत लगाकर भेड़िए की गर्दन दबा दी जब तक कि वह मर नहीं गया। अब बूढ़ा बिल्कुल थक चुका था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी पीछे से भेड़ियों का सरदार आ खड़ा हुआ और उसे घूरने लगा। बूढ़ा जानता था कि भेड़ियों के सामने डर नहीं दिखाना चाहिए। वह जमीन पर लेटा लेटा उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। आखिरकार बूढ़े की कठोर नजरों से भेड़िया डर गया और पूंछ दबाकर चला गया। बूढ़ा राहत की सांस लेते हुए वहीं गिर पड़ा। तभी अचानक इंजन की आवाज सुनाई दी। बूढ़े को उम्मीद की किरण दिखी और वह आखिरी दम लगाकर पहाड़ी पर चढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने बचाव दल देखा और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गला बिल्कुल बंद हो चुका था। बचाव दल उसे देखे बिना लौट गया। बूढ़ा टूट चुका था और लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा। उसे लगा उसकी माँ उसे लेने आई है, लेकिन तभी उसका पोता हार न मानकर वापस ढूंढने निकला। रास्ते में उसे जगह जगह भेड़ियों की लाशें मिली। खून के निशान देखकर वह आगे बढ़ा और आखिरकार अपने दादा को ढूंढ लिया। कहानी के अंत में भेड़ियों का राजा पहाड़ी पर खड़ा होकर देखता रहा कि छोटा लड़का अपने दादा को लेकर जा रहा है। फिर वह अपने बच्चों के साथ बर्फीले जंगल की ओर